बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। आज हम डिस्कस करेंगे कि फेलोशिप के बारे में सारी डिटेल्स कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि ये फेलोशिप आपको मंथली मतलब पर मंथ 24,500 का अमाउंट देने वाली है। कैसे अप्लाई करना है, कैसे ये फेलोशिप ले सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं पूरे डिटेल्स के साथ। ये है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट इस फेलोशिप का, जिसका नाम है गांधी फेलोशिप 2025 टू 2027। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो करेंटली ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उसके लास्ट ईयर में, मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट से कि आप बाय जुलाई 2025 अपना कोर्स कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि इनको ऐसे ही स्टूडेंट्स चाहिए जो अपने फाइनल ईयर में हो एक तरह से। तो जितने भी यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच, आप किसी भी सब्जेक्ट में फाइनल ईयर में अगर हैं तो आप इस फेलोशिप में अप्लाई कर सकते हो। कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या डिटेल से देख लेते हैं। 31 मार्च 2025 इनकी लास्ट डेट है ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द फेलोशिप। अभी ये फेलोशिप रिलीज हो गई है। अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, वहां जाके क्लिक कर सकते हो। कैसे कैसे स्टेप वाइज करना है वो भी मैं बता देती हूँ यहाँ पे। तो गांधी फेलोशिप ने पिरामल फाउंडेशन के साथ ये टाई अप करा है। लास्ट डेट इनकी 31 मार्च है। तो आई वुड सजेस्ट जो भी हेल्थ केयर लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट है वो भी जरूर से अप्लाई करिएगा, क्योंकि पिरामल भी इनके कोऑर्डिनेटिंग पार्टनर्स में है। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी आपकी आगे जॉब सेक्टर में काफी स्ट्रांग हो जाए। राइट। करना क्या है, पहले यहाँ पे जाके एलिजिबिलिटी चेक करनी है। एक तो इनको ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए जो ओल्डर देन 25, क्योंकि जब आप यहाँ चेकलिस्ट फिल करते हो ना, सारे इनके क्वेश्चंस के आंसर करते हो, 6 क्वेश्चंस इन लोगों ने पूछे हैं, और उसके एंड में वो बता देते हैं आप एलिजिबल हो या नहीं एलिजिबल हो। तो एक बार देख लेते हैं, मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या फिल किया था, किसमें क्रॉस आ रहा है, किसमें करेक्ट आ रहा है। तो आपका जो भी क्राइटेरिया हो वो सही सही फिल करिएगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट से आगे मैच होगा जाके। राइट। तो व्हाट इज योर एज, 25 ईयर्स और ओल्डर, या फिर आई एम यंगर देन 25, जो भी आपके जो करेक्ट आंसर करिएगा, फिर कंटिन्यू कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज योर करेंट क्वालिफिकेशन। आई एम अ ग्रेजुएट, एक्सेप्टेड है। आई विल बी ग्रेजुएटिंग बाय जुलाई 2025, आई विल ग्रेजुएट बाय जुलाई 2025। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में। विल ग्रेजुएट बाय मतलब जुलाई तक आप ग्रेजुएट हो जाओगे, और दूसरा ऑप्शन क्या है, जुलाई के बाद आप ग्रेजुएट हो गए। तो करेक्ट आपका जो भी आपकी डिग्री जब भी कंप्लीट हो रही है उसमें सही सही लिख दीजिएगा। अब इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि मैम हमारा एग्जाम तो जून में हो जाएगा, जो मोस्टली यूपीट्यू वगैरह या फिर और सभी यूनिवर्सिटीज में हो जाते हैं, पर देन उनका रिजल्ट बाद में आता है। तो रिजल्ट अवेटेड का सेक्शन आप लिख सकते हो। अगर आपका एग्जाम हो गया है तो बाय दैट टाइम आपने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ही लिया है अपना, रिजल्ट हो सकता है आपका बाद में आ रहा हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। देन करेंटली परसुइंग एनी डिग्री डिप्लोमा, तो सिर्फ डिग्री के बच्चे नहीं, आप डिप्लोमा भी अगर कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, इज जस्ट दैट कि 12th के बाद आपने किसी भी कोर्स में एनरोल किया, जो एक डिग्री का कोर्स है या फिर डिप्लोमा का, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यस कर्नाटिक, अगर आप नहीं कर रहे हो कोई भी कोर्स तो आप इस फेलोशिप को अप्लाई नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है, हैव यू एवर हैड अ बैक पेपर ड्यूरिंग अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अगर आप इसमें यस क्लिक करते हैं, अगर आपका कोई बैकलॉग पेपर है तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके पास कोई भी बैकलॉग नहीं है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है। तो जो स्टूडेंट्स बैकलॉग वाले हैं, जिनकी बैकलॉग क्लियर नहीं हुई है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगेन, अगर आपको लगता है कि जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक आपकी बैकलॉग क्लियर हो जाएगी, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। बट देन ये लोग आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे, उसमें अगर लिखा होगा तब तक। अगर आपको लगता है बैकलॉग दे चुके हो, रिजल्ट आ गया है उसका, उसमें आप क्लियर हो गए हो, ऑनलाइन भी रिजल्ट आया ना, मार्कशीट में भी प्रिंट नहीं हुआ है, अगर ऑनलाइन भी आपका क्लियर हो गया है तो उसको आप सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि तो भी आप एलिजिबल है। राइट। ओवरऑल एकेडमिक रिकॉर्ड इनको 10th 12th यूजी एंड पीजी। तो अगर आप डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हो तो 10th और 12th में आपके 55%। अगर आप अगर आप पीजी कर रहे हो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों में आपके अबव 55% होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो यस कर दिया है, देन कंटिन्यू। नेक्स्ट इन लोगों ने पूछा है एलिजिबिलिटी, इज दिस योर फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो इनकी फेलोशिप में तो यस या नो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट इन लोगों ने पूछा है, अच्छा ये देखो, ये क्रॉस वाले हैं जो गलत आंसर्स हैं, मतलब जो एलिजिबल नहीं है, जिसके आगे ग्रीन लगा है वो लोग एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से देख लेते हैं फिर से। जब आप जो आपकी एलिजिबिलिटी, अगर आप वो सारे फॉर्म फिल करते हो कि आप 25 ईयर से यंगर हो एंड आपकी कोई बैकलॉग नहीं है, जो इसके जो लोग एक्सेप्टेबल हैं उनके क्या क्या कंडीशंस है। आप 25 ईयर से यंगर हो, देन आपकी क्वालिफिकेशन में कोई भी बैकलॉग नहीं है इस समय, देन आपका कोर्स बिफोर जुलाई 2025 कंप्लीट हो जाएगा, अभी तक आपके 55% के मार्क्स ऊपर ही आए हैं हमेशा, और आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो, एंड आपकी जो करंट क्वालिफिकेशन है, आप किसी में एनरोल्ड हो, या तो डिग्री या डिप्लोमा, अगर ये सारी कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब आंसर्स करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। ओके।
प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे इन लोगों ने कुछ फीस रखी है, ₹200 फॉर जनरल एंड 150 फॉर एससी-एसटी कैंडिडेट्स। तो ये फीस आपको ऑनलाइन ही भरनी होगी। 6 स्टेप्स का फॉर्म है, स्टेप 1 टू स्टेप 6। इसमें आपको सारी डिटेल्स अपलोड करनी है अपनी, एंड इनकी लास्ट डेट है 31 मार्च। मंथली ग्रांट बहुत अच्छा है, 24,500। ये इनकी कुछ फीस है। अगर आपको कुछ कॉन्टैक्ट करना है तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ये ईमेल आईडी है, एंड ये कॉन्टैक्ट नंबर है जहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ये लिंक है ऑफिशियल जहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। अब हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च करा था, उसके बारे में जल्दी से देख लेते हैं क्या है वो। साइंसेस का है, लाइफ साइंसेस का है, साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी है, पर अगर उसको फार्माकोविजिलेंस सेक्टर में जाना है, इरिस्पेक्टिव चाहे डिप्लोमा हो या डिग्री हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, एनीबडी कैन एनरोल इन द कोर्स। सबसे अच्छी बात ये है कि कोर्स हमने कंप्लीटली कंप्लीटली हिंदी में रखा है, मतलब समझाया सब कुछ हिंदी में है। सारी टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग से कि फार्माकोविजिलेंस क्या होता है से लेकर हमारे एल्गोरिदम सॉल्व करना, रियल लाइफ केस स्टडीज, डेटाबेसेस, सॉफ्टवेयर, एंड लास्ट ईयर के पेपर्स, जो हमारे टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे टीसीएस के एनक्यूटी में, टीसीएस सिग्मा हायरिंग में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें जो एचआर राउंड के क्वेश्चंस हैं, टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस हैं, एंड हमारे एप्टीट्यूड रीजनिंग, वो सब हमने सॉल्व करे हैं अलोंग विद जो भी आप वहाँ काम करने वाले हो फार्माकोविजिलेंस के अंदर। सो दैट एक प्रॉब्लम ये ना आए कि अगर आप फ्रेशर का टैग हट जाता है बेसिकली, एंड आपके पास 10 मॉड्यूल्स होंगे, 10 कोर्स मटेरियल है, एक सर्टिफिकेशन है, एक असेसमेंट है, ये सब कुछ आपको कोर्स में मिलेगा। नेक्स्ट बात, एक एडवांटेज ये हो जाता है कि जब भी आप किसी भी जॉब में अप्लाई कर रहे हो ना, एक्सेंचर, विप्रो, टीसीएस, कोई भी बल्क हायरिंग्स कर रहे हैं, सिंगल वैकेंसीज भी आ रही हैं, कैसे भी, तो यहाँ पे आपके ऊपर से फ्रेशर का टैग हट जाएगा। आपको वो चीजें पता चल जाएंगी, वहां जाके करना क्या है, उनके क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने हैं, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, वो सब कुछ हमने यहाँ ट्रेनिंग दी है। आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, फिजियोथेरेपी, एएनएम, बीएएमएस, एमबीबीएस, एनीवन। बस आपको अगर फ्रेशर का भी टैग हट जाएगा इस कोर्स से, क्योंकि आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा इसमें ना, आप बेसिकली काम करना सीख जाओगे। तो आपको करना है ये, इस लिंक पे जाना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी किसी भी एक मीडियम से आप एनरोल कर लो। ओटीपी आएगा, वेरीफाई करने के बाद अब इस समय न्यू 10 आपका कोड चल रहा है, आप अप्लाई कर सकते हो। आई एम सो सॉरी, इधर न्यू 10 का कोड चल रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं, तो फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। हो सकता है अगर आप बाद में वीडियो देख रहे होगे तो कोई और डिस्काउंट कूपन चल रहा होगा। तो आप मेरा एक बार व्हाट्सएप जरूर ऐड कर लीजिएगा, व्हाट्सएप का ग्रुप, उसमें मैं रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ। आप एनरोल कर लेंगे, यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन में जो नाम आएगा ना, वो आपके सर्टिफिकेट पे प्रिंट होगा, तो करेक्ट नाम लिखिएगा। देन उसके बाद आप आराम से प्रोसीड में जाओगे तो क्यूआर आ जाएगा, आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज इट। वी आर ब्रिंगिंग मोर सच कोर्सेज। तो अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपको जॉब करनी है आगे चल के, तो मुझे ज़रूर से बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दीजिए। हम लाइव वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करेंगे, कोर्सेज भी रेगुलेट करेंगे उसके लिए। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन। मैं डॉक्टर निकिता।